तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए फिर से 50 MCQ जीके क्वेश्चंस लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म यानी बर्थ प्लेस कहाँ है। ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी वैशाली। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ए फाहियान, बी हेनसांग, सी मेगास्थनीज, डी इब्न बतूता। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। आपको सवाल अच्छे लगे तो आप अपना आंसर कमेंट करते रहेंगे। चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1540। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526। 50 क्वेश्चन का हम जिक्र करने वाले हैं, तो बने रहेंगे आखिरी तक और कुछ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसे आप नोट करते चलेंगे। किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। चलिए पांचवा सवाल पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस शहर से हुई थी। ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। चलिए छठा सवाल देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था। ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हैनिंग, डी लॉर्ड जेम्सफोर्ड। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। चलिए सातवां सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करती लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है। ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। चलिए आठवां सवाल देखते हैं। किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था। ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। नौवां सवाल देखिए। प्रसिद्ध चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। ए बाबर, बी हेमू, सी शेरशाह सूरी, डी महाराणा प्रताप। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। चलिए 10वां सवाल देखिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी ज्योतिबा फुले, डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। चलिए 11 नंबर सवाल पढ़िए। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी ब्राह्मी, डी प्राकृत। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी। चलिए 12वां नंबर सवाल देखते हैं। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। ए 1809, बी 1818, सी 1849, डी 1856। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1809। 13वां सवाल देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ए सैयद अहमद खान, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी रहमतुल्लाह एम सयानी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ए शिकार, बी पशुपालन, सी कृषि, डी मछली पकड़ना। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए। अर्थशास्त्र ग्रंथ का सबसे संबंध किससे है। ए कविता और नाटक, बी राजनीति और लोक प्रशासन, सी अर्थव्यवस्था और व्यापार, डी विज्ञान और गणित। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनीति और लोक प्रशासन। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए।
किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार 2 समाप्त हुआ था? ए 1942, बी 1945, सी 1947, डी 1960 50। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945। चलिए, प्रसिद्ध लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी लखनऊ। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। 18 नंबर सवाल देखिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी महावीर, सी ऋषभदेव, सी अरिष्टनेमी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। 19 नंबर सवाल, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए विंस्टन चर्चिल, बी नेविल चैम्बरलेन, सी क्लेमेंट एटली, डी हैरोल्ड विल्सन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लेमेंट एटली। चलिए 20वां सवाल देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? ए लॉर्ड बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड रिपन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ए 1929 लाहौर, बी 1930 कोलकाता, सी 1931 कराची, डी 1932 मुंबई। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर। चलिए 22वां नंबर सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ए चालुक्य, बी राष्ट्रकूट, सी गुप्त, डी चोल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट। 23वां नंबर सवाल देखिए, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला लाजपत राय। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। 24 नंबर सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पैबोश प्रथा किसने शुरू की? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। 25वां सवाल देखेंगे, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ए राजगृह, बी श्रावस्ती, सी गया, डी कौशाम्बी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती। 26 नंबर सवाल देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी आर्गन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। 27 नंबर सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला? ए रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी नेल्स बोर, डी चैडविक। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन। 28 नंबर सवाल देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी टिबिया, सी स्टेपिज, डी रेडियस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीमर। 29 नंबर सवाल देखेंगे, वाहन में छिपी एक दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी सिलिंड्रिकल दर्पण। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। 30वां नंबर सवाल देखिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, बी विटामिन B1, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। 31 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल ईंधन नहीं है?
ए पेट्रोल, बी डीजल, सी केरोसिन, डी प्राकृतिक गैस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए प्राकृतिक गैस। 32 नंबर सवाल देखेंगे। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी फेथोमीटर, डी एनोमीटर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेथोमीटर। 33 नंबर सवाल देखेंगे। पौधों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा है? ए कैरोटीन, बी क्लोरोफिल, सी जेंथोफिल, डी लाइफोफिन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। 34 नंबर सवाल देखिए। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं? ए 0 डिग्री, बी 32 डिग्री, सी -40 डिग्री, डी 100 डिग्री। हमारा सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। 35 नंबर सवाल पढ़ेंगे। रॉकेट की उड़ान भरने का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी संवेग संरक्षण, डी द्रव्यमान संरक्षण और डी बर्नौली प्रमेय। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवेग संरक्षण। 36 नंबर सवाल पढ़ेंगे। विद्युत धारा की असह्य मात्रा क्या होती है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी कूलॉम। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। 37 नंबर सवाल पढ़ेंगे। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी तापमंडल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। 38 नंबर सवाल पढ़ेंगे। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी दोनों। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। 39 नंबर सवाल देखेंगे। हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व मौजूद होता है? ए कॉपर, बी सोना, सी लोहा, डी मैग्नीशियम। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा यानी आयरन। 40 नंबर सवाल पढ़ेंगे। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। 41 नंबर सवाल देखेंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रेडियोधर्मिता, डी रासायनिक प्रतिक्रिया। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। चलिए 42 नंबर सवाल देखते हैं। किस रोग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है? ए चेचक, बी प्लेग, सी टाइफाइड, डी पीलिया। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेग। 43 नंबर सवाल देखेंगे। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी क्वासियोकर, डी वेरी, डी स्कर्वी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वासियोकोर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 44 नंबर सवाल। कांच को काटने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए क्वार्ट्ज, बी ग्रेफाइट, सी हीरा, डी टंगस्टन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। 45 नंबर सवाल देखेंगे। मानव शरीर में रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है? ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी अग्न्याशय। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। 46 नंबर सवाल पढ़ेंगे। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? ए पानी, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। 47 नंबर सवाल पढ़ेंगे। कैलोरी किसकी इकाई है? ए तापमान, बी ऊर्जा, सी शक्ति, डी दूरी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा यानी एनर्जी। 48 नंबर सवाल पढ़ेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी कॉपरनिकस, डी हैंस लिपरसे।
और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंस लिपर से। 50 नंबर सवाल देखेंगे। साबुन में झाग बनाने में कौन सा यौगिक सहायक होता है? ए ग्लाइकोजोन, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी रेजिन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेजिन। आज का 50वां सवाल और आपका सवाल है, आप इसका कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ए पारा, बी नाव पाड़ी जल, सी सोडियम, डी प्लूटोनियम। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी जल यानी हैवी वाटर। आज का आपका लिए मैसेज, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने पढ़ने वाले सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।